अनडाइजेशन एवं कॉन्स्टिपेशन आजकल ये बहुत ही आम समस्या बन गई है। इस समस्या को दूर करने के लिए आज मैं आपको कुछ बहुत ही सरल एवं बेसिक योग अभ्यास बताऊंगी। इन अभ्यासों के रेगुलर प्रैक्टिस से आपका अनडाइजेशन एवं कॉन्स्टिपेशन यकीनन ही दूर होगा। सबसे पहले हम इसमें करेंगे त्रिकोण आसन। इस आसन को दोनों तरफ से एक एक मिनट के होल्ड के साथ 2 से 3 बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। इसके बाद हम करेंगे शिशु आसना। इस आसन को 2-2 मिनट के होल्ड के साथ 2 बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लगाएंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे मंडूक आसन। इस आसन को 30 सेकंड के होल्ड के साथ 3 बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे गौमुख आसन। इस आसन को दोनों तरफ से एक एक मिनट के होल्ड के साथ 3 बार दोहराएंगे। ध्यान रहे आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। आंखें बंद रखे हुए सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग में लगाएंगे। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। इस आसन को 3 से 4 मिनट के होल्ड के साथ एक ही बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे अधोमुख स्वानासना। इस आसन को एक एक मिनट के होल्ड के साथ 3 बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। इसके बाद हम करेंगे मंडूक आसना। इस आसन को एक एक मिनट के होल्ड के साथ 3 बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान मध्यम गति से कपालभाति कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रीदिंग नॉर्मल भी रख सकते हैं। ध्यान रहे आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो। इसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसना। इस आसन को एक एक मिनट के होल्ड के साथ दोनों तरफ से 3 बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। आंखें बंद रहेगी और सारा ध्यान आपके ब्रीदिंग में लगाएंगे।
अब हम करेंगे नौका आसन। इस आसन को 1 से लेके 2 मिनट तक के होल्ड के साथ 2 से 3 बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। ध्यान रहे, आपको अपनी सांस नहीं रोकनी है, ना ही चेस्ट से कोई ताकत लगाना है। अब हम करेंगे सेतुबंध आसना। इस आसन को भी 2-2 मिनट के होल्ड के साथ 2 बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। ध्यान रहे, कमर को स्टिफ नहीं करेंगे, ना ही किसी प्रकार का ताकत लगाएंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। इस आसन में सबसे पहले हम एक एक पैर को पकड़ते हुए गर्दन उठाएंगे और नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन को 30 सेकंड के होल्ड के साथ करेंगे। एक एक पैर को 2 से 3 बार दोहराएंगे। इसके बाद हम इसी का अगला वेरिएशन करेंगे। इसमें दोनों पैरों को एक साथ पकड़े हुए गर्दन उठाएंगे और नाक घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन को लगभग 1 मिनट के होल्ड तक रखेंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। यदि आपके गर्दन में दिक्कत हो तो आप गर्दन नीचे ही रखें। उसके बाद हम करेंगे झूला, राइट टू लेफ्ट 10 टाइम्स। झूले के दौरान भी ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। 10 टाइम्स अप एंड डाउन। अब हम करेंगे अर्ध भुजंग आसना। इस आसन को 30-30 सेकंड के होल्ड के साथ 2 बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। इस आसन को 1-1 मिनट के होल्ड के साथ 2 बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। ध्यान रहे, आपके कंधे रिलैक्स रहें। कंधों में किसी प्रकार का प्रेशर ना हो। अगला अभ्यास हम करेंगे धनुरासन। इस आसन को 1-1 मिनट के होल्ड के साथ 2 से 3 बार दोहराएंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे शशांक आसन। इस आसन को लगभग 3 मिनट के होल्ड के साथ 1 बार करेंगे। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लगाएंगे।
अगला अभ्यास हम करेंगे मार्जारी आसन। इस आसन में ध्यान रखें, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे करेंगे और पीठ ऊपर, और सांस लेते हुए गर्दन ऊपर और पीठ नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। 10-10 के 3 सेट में इसे दोहराएंगे। इन योग अभ्यासों के बाद अंत में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 5 से 10 मिनट ज़रूर करें। इन अभ्यासों को रोज़ करने से अनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इन अभ्यासों को रोज़ नियमित रूप से करें।